नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत है ब्रह्मचर्य दैवीय योद्धा का ध्यान, उसका एक हिस्सा एक बहुत ही आप कह सकती हैं जबरदस्त तस्वीर पेश करता है। सोचिए जरा, ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में ध्यान में डूबा हुआ एक दिव्य योद्धा। मतलब ये कल्पना ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। आज हमारा इरादा है कि हम इसी गहरी छवि को समझने की कोशिश करें। देखें कि ये ब्रह्मचर्य के बारे में असल में क्या बताती है। इसमें वो सुनहरी आभा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और एक प्रज्वलित तीसरी आंख का जिक्र है। तो चलिए जरा इसमें उतरते हैं और देखें कि ये सारे प्रतीक क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो केंद्र में बैठे योद्धा की छवि है, यही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है ना? जी हाँ। फिर वो सुनहरी आग जैसी आभा और छाती से जैसे प्रकाश फूट रहा हो। और जब मैं वो धधकती हुई तीसरी आंख के बारे में पढ़ती हूँ तो मेरे मन में फौरन या तो ज्ञान आता है या शायद कोई बहुत तीव्र ऊर्जा। स्रोत का इशारा किस तरफ है यहाँ? हाँ, ये प्रतीक वाकई में बहुत दिलचस्प हैं। देखिए, ब्रह्मांड के केंद्र में होना, ये उस साधक की अवस्था के महत्व को और उसकी जो आंतरिक स्थिरता है उसको दिखाता है। और जो सुनहरी अग्नि या छाती से निकलती ऊर्जा है, वो सिर्फ कोई बाहरी चमक नहीं है, वो असल में अंदर की प्रचंड लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। और तीसरी आंख जो बिल्कुल सूर्य की तरह जल रही है, वो साधारण ज्ञान से कहीं आगे की बात है। वो एक गहरी अंतर्दृष्टि या कहिए दिव्य चेतना के जागरण का संकेत है। ये वो अवस्था है जहाँ मतलब भ्रम टिक ही नहीं सकता। अच्छा। और वो हिस्सा तो मुझे बहुत ही कमाल का लगा, जहाँ वो हजारों भयानक मतलब राक्षसी प्रलोभन पास आते हैं लेकिन उसकी आभा को छू भी नहीं पाते, बस धूल बनकर उड़ जाते हैं। ये सिर्फ इच्छाओं को दबाना जैसा नहीं लगता, ये तो कुछ अलग ही स्तर की बात लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इच्छाओं और आसक्तियों का इस तरह से धूल बन जाना, ये ब्रह्मचर्य से जो विजय मिलती है उसे दर्शाता है। ये दिखाता है कि साधक अंदर से इतना शक्तिशाली और इतना फोकस्ड हो चुका है कि बाहरी प्रलोभन वो उसे छू भी नहीं पाते, वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। ये कोई पैसिव डिफेंस नहीं है, निष्क्रिय बचाव नहीं, बल्कि ये साधक की ऊर्जा का एक सक्रिय प्रभाव है। यहाँ तक कि स्रोत में देवताओं के नमन का जो जिक्र है, वो भी इसी असाधारण इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की दिव्यता को मतलब एक तरह से स्वीकार करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इच्छाओं और आसक्तियों का इस तरह से धूल बन जाना, ये ब्रह्मचर्य से जो विजय मिलती है उसे दर्शाता है। ये दिखाता है कि साधक अंदर से इतना शक्तिशाली और इतना फोकस्ड हो चुका है कि बाहरी प्रलोभन वो उसे छू भी नहीं पाते, वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। ये कोई पैसिव डिफेंस नहीं है,